जिंदगी की दो बहुत बड़ी सल्तनतें हैं, पौधे और जानवर। आज हम इनकी बिल्कुल बुनियाद में झांकेंगे, यानी इनके खलियों की दुनिया में। कभी सोचा है कि एक बहुत बड़ा ऊंचा दरख्त कैसे बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, लेकिन एक चीता इतनी तेजी से दौड़ लेता है? इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना? लेकिन इसका असल राज उनकी नजर न आने वाली छोटी सी दुनिया यानी उनके खुलियों में छुपा है। और मज़े की बात यह है कि इतने फ़र्क के बावजूद पौधों और जानवरों के खुलिये दोनों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। इन दोनों में कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो बिल्कुल एक जैसी हैं। समझें कि ये ज़िंदगी का वो इंजन है जो दोनों को चला रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों यूकैरियोटिक खुलिये हैं, यानी इनके अंदर एक असली मरकज़ा या न्यूक्लियस होता है और दूसरे ख़ास हिस्से भी होते हैं। ये उन सादा खुलियों जैसे बैक्टीरिया वगैरह से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड हैं। अच्छा, तो दोनों में मुश्तरक क्या है? देखें, दोनों में एक मरकज़ा यानी न्यूक्लियस है जो पूरे खलिये का कंट्रोल सेंटर है। दोनों के बाहर एक झिल्ली है जो एक गेट कीपर की तरह काम करती है। दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो उनके पावर हाउस हैं, और साइटोप्लाज्म वो जेली जैसा मादा है जिसमें ये सब कुछ तैर रहा होता है। ठीक है, अब ज़रा पौधे के खुलिये की तरफ आते हैं। वो क्या ख़ास चीज़ें हैं जो इसे जानवर के खुलिये से अलग करती हैं? ये सब उसकी साख्त और तवानाई बनाने के तरीक़े से जुड़ा है। सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ सेल वॉल। ये सेल्यूलोज से बनी एक बहुत ही सख्त, मजबूत दीवार है जो खलिये के बाहर होती है। यही वो चीज़ है जो पौधों को उनकी ख़ास शक्ल और ज़बरदस्त मजबूती देती है। बिल्कुल, इसे समझें कि ये खलिये का अपना ज़ाती हिफाजती कवच है। ये उसे बाहर के दबाव से बचाता है और एक पक्का ठोस ढांचा देता है। लकड़ी इतनी मजबूत इसी वजह से तो होती है। और फिर आती है ये दिलचस्प चीज़, एक बहुत बड़ा मरकज़ी वैक्यूल। ये पानी से भरी एक थैली की तरह है जो अंदर से सेल वॉल पर दबाव डालती है। इसी दबाव की वजह से पौधे सीधे और ताज़ादम रहते हैं। जब पौधे को पानी नहीं मिलता तो यही वैक्यूल सिकुड़ जाता है और पौधा मुरझा जाता है। और अब वो चीज़ जो सारा खेल बदल देती है, क्लोरोप्लास्ट। ये खलिये की अपनी छोटी छोटी सोलर पावर से चलने वाली फूड फैक्ट्रियां हैं। यही वो जादुई हिस्सा है जो पौधों को सूरज की रोशनी से अपनी खुराक खुद बनाने देता है। ये एक ऐसी सलाहियत है जो जानवरों में बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, तो ये तो थी पौधों की कहानी। अब ज़रा जानवरों के खुलियों की तरफ आते हैं और देखते हैं कि उनमें क्या खास है। उनकी सारी ताकत उनकी लचक और हरकत करने की सलाहियत में है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि जानवरों के खलियों में सेल वॉल का ना होना ही उनका सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसी वजह से वो लचकदार होते हैं, हरकत कर सकते हैं, अपनी शक्ल बदल सकते हैं। सोचें, पट्ठों के खलिये सिकुड़ते हैं, आसाबी खलिये लंबे सिग्नल भेजते हैं। ये सब कुछ इसी लचक की वजह से मुमकिन है। और हाँ, इनके पास लाइसोसोम्स भी होते हैं जो खलिये का कचरा साफ करने वाला एक पूरा निज़ाम है। तो अब वक्त आ गया है कि इन दोनों को आमने सामने लाया जाए और देखा जाए कि इनमें असल फ़र्क क्या है। तो खुलासा ये है, शक्ल के लिहाज से पौधे का खलिया अपनी सेल वॉल की वजह से एक पक्की मुस्ततील शक्ल रखता है, जबकि जानवर का खलिया बेकायदा और लचकदार होता है। सेल वॉल जाहिर है पौधों में होती है, जानवरों में नहीं। पौधों में एक बहुत बड़ा मरकज़ी वैक्यूल होता है, जबकि जानवरों में कई छोटे छोटे होते हैं। और सबसे बड़ा फ़र्क क्लोरोप्लास्ट, जो सिर्फ और सिर्फ पौधों में होते हैं और उन्हें अपनी खुराक खुद बनाने के काबिल बनाते हैं। और यही सबसे अहम नुक्ता है, साख्त ही काम का तयन करती है। एक मजबूत दीवार और खुराक बनाने वाली फैक्ट्री मिलकर एक पौधा बनाते हैं, और उसी दीवार का ना होना एक जानवर को भागने, शिकार करने और जिंदा रहने के लिए हरकत करने की आज़ादी देता है। तो अगली बार जब किसी बुलंदो बाला दरख्त को देखा जाए या किसी जानवर को दौड़ते हुए पाया जाए, तो याद रहे कि ये सब कुछ इनके खुलियों के अंदर मौजूद इस शानदार डिज़ाइन का नतीजा है। ये छोटी सी खुदबीनी दुनिया न जाने और कितने हैरत अंगेज राजों से भरी पड़ी है जो अभी दरियाफ्त होना बाकी हैं।